These are fragments of a lost memory. They come to her in the color and shape of bell bottoms, flared, glitter like red bell bottoms of the 70s. Her mother in red bell bottoms, and the girl making a home movie. She does not know where these memories come from and how they are a part of an erased history. She is dazzled by the color and shape of cities. It is a dream in which she carries a camera, making pictures of everything she sees. She emerges from her dream overlooking a road that leads home. On the banks of river Yamuna in New Delhi, India, this place is also known as the Little Pakistan. अमेरिका में हुए आतंकी हमले 9/11 के तर्ज पर एक और हमला होने वाला है और इस बार निशाने पर है भारत। क्या आपने इस चेहरे को कहीं देखा है? अगर हाँ, तो फौरन करीब के पुलिस स्टेशन को खबर करें। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी। ये शख्स वही है जो बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान फरार हो गया था। The girl was in love with loitering on the streets. She felt this was a safe way to be, that like this she could stay invisible and yet look at the street. There is a magical quality to walking these streets, she would say. The kind of magic you feel when you do forbidden things, like when you trespass, let's say. Lanes were connected to other lanes. They ran like capillaries. This was her part of the city. She loved the warm glow of the bulbs, dust, strong smells, winter spells, and the sun. मुस्लिम आबादी ज़्यादा ना, तो गवर्नमेंट तो कहती है बटला हाउस मिनी पाकिस्तान है। हाँ, पढ़े लिखे लोगों का इलाका है, अच्छे लोगों का इलाका था, बस नेता यहाँ के खराब है। गली कूचों में सब पानी भरा पड़ा, सारी सीवर लाइनें ब्लॉक। देखिए, बाहर का बदलाव तो ये है कि जो लोकल यहाँ के मुकामी लोग हैं उनकी तरक्की तो वो जो आज से 20 साल पहले थी वही है। जो बाहर के लोग हैं वो आए हैं, उन्होंने बिल्डरशिप शुरू की, यहाँ बिल्डर बन गए, मकानात बनाए हैं और चारों तरफ से देखा जाए तो इलाके को एक लुक दी है, जैसे मार्केट बना दी है। अच्छे मॉल तो नहीं बने हैं लेकिन अच्छी शॉप्स हो गई हैं। जो पहले जामा मस्जिद या लोग जाते थे बाज़ारों में, वो वहाँ जाना बंद हो गया। अब सारी चीज़ें यहाँ मुहैया आसानी से हो जाती हैं। भाई यहाँ सफाई नहीं होती, एमसीडी वाले यहाँ नहीं है, प्रॉपर जो वर्कर होते हैं वो सफाई करना है, डेली झाड़ू लगाना है। यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ तो खुद ही झाड़ू लगाते हैं रोड पर। ये मुसलमान लोग ज़्यादा है शुरू से ही, A to Z, तो इसकी लेकर के हमें लोग टेररिस्ट कहते हैं। लड़कियों के लिए कैसा माहौल है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया माहौल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा माहौल है यहाँ पे। अच्छा, मतलब हमें बहुत आराम से कंफर्टेबल नहीं लगता सड़क पे चलना। नहीं, वो सफाई वगैरह तो होनी चाहिए। अगर कोई लोग नंगे घूमेंगे तो कौन नहीं देखेगा? कौन नंगा घूमता है? यहाँ पे तुमको ऐसे ही दिखाएंगे, पहन के कपड़े आएंगे तो कौन नहीं देखेगा?
किसी को कपड़ा पहनते हुए क्या रोक लोगे आप, ये बताओ मुझे। पहनावा तो कोई चीज अरे पहनावा के मतलब ये तुम रोक लोगे, किसी से रोकोगे ये बताओ मुझे। नहीं देखिए, लोग नजरों से देखते नहीं हैं। सर, ये गलत फील कर रहे हैं, इसमें मतलब इनकी गलती नहीं है, असल में ऐसा नहीं है, बड़े भाई हमारे, उनका बुरा मत मानना। मैं ये चाहता हूँ कि तमाम ये हमें हड्डियाँ वड्डियाँ जो पड़ी रहती है, इसका थोड़ा सा कार्रवाई हो जाए, मतलब साफ सफाई रहे इस गली में। The girl grew up thinking that there was a reason why home was where it was. Every morning, she took this road to school. There were no maps. She got into the habit of inventing nicknames for landmarks. This one she called the Eiffel Tower. It was the summer of 1984. She started searching for maps. Maps that could contain territories. Maps that she could show and tell where her home was. कि जैसे लोग अपना घर बनवाते हैं तो पहले प्लान करते हैं कि कितने मीटर ज़मीन हो, कौन सी जगह पर हो, यहाँ पर ना हो। तो ये सब कुछ चीज़ों से उठकर बस जहाँ ज़मीन मिली वहाँ ख़रीद लिया, और जैसे भी हुआ बस में 2-4 कमरे बनवा लेने की इरादे से घर की तामीर शुरू हो गई। बस 2-4 कमरे बना दो, छत बना दो, ख़त्म। उसके बाद हम घर बना लेंगे दूसरा। वो बात फिर नहीं हुई। इसी वजह से इस घर का कोई नक्शा नहीं है। और कब से लोग फिर आना शुरू जब से हुआ है, जब इनमें ये बाबरी मस्जिद जो टूटी और हिंदू मुसलमान हुआ, तब से पब्लिक भरी है यहाँ। नहीं यहाँ की नीति कहाँ थी, ये तो तुम अपने वालिद से भी पूछ सकती हो। ये तो पब्लिक जब बढ़ी है, जब ये बाबरी मस्जिद का किस्सा हुआ है और इन्होंने सेलमपुरों में भरे हुए घरों में आगे लगाई, कुछ वहाँ से निकले, हमारे बहनों की दुकान जला दी और जवान लड़कियों का पता नहीं आज तक नहीं। हाँ। उस तरह की सिक्योरिटी जैसे कि जो जिन हालात से गुजरात गुजरा या भागलपुर में जो राइट्स हुए, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो सेफ्टी तो यहाँ पर 100% महसूस होती है। The girl wondered what this sense of security gave her and what it took away. One morning, she woke up to find her mother wrap and fold a past into a box. After that, she always found her mother covered in a shroud. No arguments worked. Nothing
could bring back memories the girl had lost to the place. कहीं कोई ज़रूरत है तो फ़ोटो खिंचवाइए, और अगर ज़रूरत नहीं है तो फ़ोटो ना खिंचवाइए। जहाँ तक आपके तस्वीरों का ताल्लुक़ है तो ये भी आपका एक ज़रूरी काम है, इसलिए हम इसमें खिंचवा तो सकते हैं। लेकिन इन केस की जैसे कहीं मैं शादी में बैठी हूँ तो वहाँ पर मूवी बन रही है, उसमें मैं अवॉइड करना ही ज़्यादा बेहतर समझती हूँ कि ठीक है, अगर हम बच जाएं फ़ोटोग्राफी से तो अच्छा है। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये एक इस्लामिक नुक्ता है कि फ़ोटो कम से कम खिंचवाया जाए, फ़ोटो ना ही खिंचवाया जाए तो अच्छा है। Within the shifting borders of a transitory mapless place that she inherited, the girl started to draw her own maps. On Sundays, she'd wait for other women who were dreaming the street. They walked through the wafting smell of cheap roadside food, China stores selling toy guns, shops, salons, and homes. हमारा घर तो ऐसे काफ़ी दूर है, मतलब 1 घंटे का है, मतलब रास्ता हो। जाकिर नगर से मैं बटला हाउस की रिक्शा करती हूँ जो मुझे बटला हाउस छोड़ती है, फिर वहाँ से मैं उसमें सेवा में बैठती हूँ, वो मुझे छोड़ती है मतलब सुभाष पार्क। जो मेरा मेन वो है वो लाल कुआं है, जो मेरा घर है जहाँ पर वो लाल कुआं है, और गली है मतलब शेख चांद, कटला शेख चांद, सुरमे वाली गली। हाँ देखते हैं, हमें भी देखते हैं लोग, हमें बुरा भी महसूस होता है, लेकिन हम बोलते भी हैं, कभी नहीं भी बोलते, चुप भी आते हैं, चलो नज़रअंदाज भी कर देते हैं मतलब। तो जैसे वो आदमी फोटोग्राफी जब तुम्हारा बदलाव जा रहे थे जी, वो जो मिला था आपको रिक्शा ही में, कभी रुका हुआ वो हमें बार बार मिलते हैं और हमें रोक के बोलते हैं कि मतलब, तो इसलिए हम तो आजा मस्जिद वाले आयो, जा मस्जिद ज्यादा फोटो मत खिंचवाओ ना, लिखेंगे बम्बई। लाल किले जा मस्जिद। हम बुर्का जो है ओढ़ते नहीं हैं, हम तो सेवा में ओढ़ते हैं सिर्फ। अब हम बैठेंगे, जब मर्दों के बीच में बैठेंगे तो हम बुर्का ओढ़ते हैं उस टाइम, और जब अपने घर पहुंचती हूँ बुर्का उतार के दुनिया घूमती हूँ, मुझे बुर्का अच्छा नहीं लगता। I told you about this opposite chai wala once more. So there's one more chai wala over here, but again I can't come here because it's very weird. And then you have everything, like there's you got this one, right? It is like I find myself the only one moving in this lane at this particular hour. I like coming for a grocery or things like that. And you'll find weird expression on faces of all the males standing out here. So all the eyes will be fixed on me. So let's move and see further. Okay, so this is a studio also in this lane, and like I had come here once for getting my passport photographs done, and like it was a strange experience starting from the beginning of the lane to coming to the studio, and then I had to just dash out, avoiding to look at anybody's eyes straight. It's not that I haven't been in trouble because of these visits. There was this one point of time where my brother who stays in Dubai got a call from somebody, and this person told my brother that I was with a guy in Butler House wearing jeans, having food at a restaurant where women are not allowed. And my brother called me and asked me where I was, and he's like, "What's happening? Dude, these people are calling me and saying things." I have a sense of belonging to the place. I see no fault in going to restaurants like Monis Kada and the biryani house in Abul Fazal. These places are where I've always been going. The aroma about the place, the amazing smells that keep coming from the food, and you can't do without them. I mean, especially when you're foodie like me.
आपकी मैं तुम कपड़े लेने आई थी ना दुकान पे, तो वो एक आदमी नहीं है यहाँ पे आता है, उसने बहुत कस के वो मारा था सर पता पे। नहीं कहाँ से आता, दिमाग से वो है थोड़ा सा कमज़ोर। वो कहता सिर्फ सर ढको, मारता नहीं है, सिर्फ सर ढकने को कहता। लेडीज़ों को सर ढकने के लिए कहता, दुपट्टा रखो सर पे, नंगा सर मत करो, उसके लिए कहता वो। नहीं कस के ताले नहीं मारता कभी भी, वो हल्के से हाथ रखता सर पे सिर्फ। और वो अब तो बहुत दिनों से आई नहीं थे, पुरानी दिल्ली से कहीं से आता, पागल था वो। I came to Delhi 2.5 years back to pursue my masters in English. So my father tried to search out few places, and it was all in this locality, Jamia Nagar itself. Predominantly because it's a Muslim area, so he always felt that one should be attached to one's roots and things like that, and he liked the culture over here, like everybody's so religious and there are so many mosques and things like that. So he thought that I would never get astray if I stay in this place. But then interesting things started happening again. So whenever me and my sisters used to climb down, the landlady, I don't know what was so interesting, she used to sneak through the door, she used to peep through the door, or sometimes open the door and stand and watch us from top to bottom if we are dressed in jeans or something like that. And then even when we are going, my sister is waving me by, so she would watch that from a balcony and those things. And even her sister-in-law, she stays in the next floor. They both of them would come out of the balconies and look at us as if we are something to be watched and things. And we used to become so conscious also, and then we used to laugh also, like what are they up to, like haven't they seen girls or things like that. My parents used to stay at Batla House, Gully number 8. And then we moved to Khafar Manzil, and now I'm at Jamia Enclave. So basically, Jamia is all that I've lived in for all the years of my life. I don't have a memory of anywhere else in the world but Jamia. I mean, if I get a dream, at night, it's about the house that I grew up in Mujib Bagh. When I was growing up, there was this point of time when I started actually hating Jamia for what it was, and started appreciating the openness, the modern culture that was prevalent in other parts of Delhi where my friends used to stay. If I say that I hated Jamia when I was growing up, and for the fact that it wasn't cool enough, why I love it now is because when you went outside, you saw that people look at you differently. जैसे हमारे जो फैमिली में जो एल्बम है उसमें कुछ इवेंट्स की फ़ोटोज़ हैं, कुछ इवेंट्स की फ़ोटोज़ बिल्कुल भी नहीं हैं, ऐसा क्यों हुआ है? बस नोइंगली तो कुछ नहीं है कि आप खिंचवाना आप नहीं खिंच, अननोइंगली जो भी है वो है। जाहिर बात है कि हमने बहुत ही अच्छे और खुशगवार माहौल में हमारा घर था कानपुर में, तो वहाँ से जब निकले तो वहाँ पर पहुँचे लीबिया में, वहाँ पर भी माहौल अच्छा ही था। लेकिन ये कि घर से दूर जाकर एक तरह का जो आदमी को एक हुड़क सी होती है कि वतन याद आता है और घर याद आता है, वो सब चीज़ें थी साथ साथ में। इसके बावजूद भी हम वहाँ पर बड़ी अच्छी तरह बड़े आराम से रहे, खुश रहे वहाँ पर। वहाँ की जो भी इमेजेस दिल में दिमाग में तरतीबवार हैं वो अच्छी हैं। उसके बाद से हम अलीगढ़ आए, अलीगढ़ में भी हमें अच्छा लगा। वहाँ पर एक टेम्परेरी घर हमारे इन-लॉज़ का था, साल भर का कांटेक्ट होता था, तो उसमें हस्बैंड ने ज़्यादा दिन गुजारने कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं समझा, तो परमानेंट जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया। उनके पास 2-3 जॉब का ऑप्शन मिला कई यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें कि दिल्ली को उन्होंने पसंद किया। बच्चों का एडमिशन वगैरह हुआ, तो बच्चे पढ़ने लगे। हस्बैंड की जॉब यूनिवर्सिटी जो पास ही में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जाकिर नगर से बिल्कुल क्लोज़,
ये समझिए कि वॉकिंग डिस्टेंस पे यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर हस्बैंड का जाना आना और बच्चों की स्कूलिंग ज़रा दूर दूर थी। तो जैसे भी आपने पूछा कि यहाँ पर आके आपको कब कैसा लगा, मैं अपने घर की छत पे पहुँची। वहाँ पर मैं अपने आप को सफोकेटेड महसूस करने लगी और छतें इतनी करीब करीब थी कि उसको देखकर मुझे घबराहट हुई। मेरे ख्याल से कोई 15-17 साल हो गए थे पढ़ाते पढ़ाते। तो 2001 में इस सैलून की बुनियाद पड़ी। कोई फ़ैसला, कोई प्रोग्राम, कोई प्लान इस किस्म का नहीं था, लेकिन इस तरह के कुछ हैपनिंग होती रही, कुछ इवेंट्स आते रहे कि वो अपना ही प्रोफेशन बन गया। The girls secretly rejoiced hanging out here. No women wore the hijab, so it was difficult to say who was what. They came dressed in jeans and heels and spoke of makeup, shampoos, brushes, jars, lotions, and glasses. The choices that her parents made for her combined the possible modernities that a secular education could promise with what they explained as her inheritance. She learned English at a Roman Catholic school in the morning and read Urdu and Arabic in the evenings at a madrasa a block away from home. The girl loved the ride to the school. That part of the city had a promise of high rises, malls, show windows, ATMs, car loans, and cake deliveries. The promise of the flow of global capital. At school, she was asked if she was Muslim or Indian, as if one could not be this and that. The girl was nicknamed the Ghetto Girl. Slowly, she started to hate to go to school. अभी दिल्ली के हालात में कॉमनवेल्थ होने वाले हैं। इलाके देखो किस तरीके से खूबसूरत होते जा रहे हैं। हमारा एक इलाका जाकिर नगर, बटला हाउस, ओखला ऐसा है कि बीमारियों का घर बना हुआ है। इसकी शक्ल पुरानी दिल्ली जैसी हो जाएगी साहब। भीड़ इतनी बढ़ चुकी है इस इलाके के अंदर, और बस पीने का पानी नहीं है इस इलाके के अंदर, सिविल लाइनें नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है लोगों को। मैं इस इलाके में अराउंड 2.5 ईयर्स से हूँ। दिल्ली में रहता था वसुंधरा इनक्लेव में। 1.5 साल पहले मेरी शादी हुई है, तो मैं शादी की वजह से वहाँ पे हम पूल इन करके अपने फ्रेंड्स के साथ रहते थे। तो जब मैं अपने लिए अकेले घर ढूंढने गया तो देयर आर लॉट ऑफ लैंडलॉर्ड्स और लॉट ऑफ पीपल और एजेंट्स आर सेइंग कि ठीक है यार, बीइंग मतलब हमारे पास फ्लैट्स हैं, बट बीइंग अ मुस्लिम दे आर नॉट गिविंग यू। जैसे ये एरिया है ना, इसमें जैसा बदलाव आना चाहिए था ऐसा बदलाव है नहीं इतने सालों के अंदर। और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलती नहीं है। जैसे आप कोई लोन वोन लेने चले आएँ या कोई गाड़ी फाइनेंस कराने चले आएँ तो ओखला के नाम पे बहुत कम लोग एग्री होते हैं इस चीज़ के लिए। पुल के पास पुलिस चौकी थाना दे दिया, वहाँ पर मुश्किल से 8 फुट का रोड है। 8 फुट के रोड पे बताइए, और बस निकलती है 8 फुट की, 6 फुट की तो बस है। खाने तो अब बने गए हैं, मुस्लिम इलाका है, जानते हैं आप, मुस्लिम इलाके में तो होते ही है खाने। half mutton korma कर दीजिए।
So I brought you to this lane, which I call the Eiffel Tower lane. And like I'll show you why it's called the Eiffel Tower lane, because you have got a tower right in front of this road, and you can see houses have sprung around it. And like it's very weird because you can find houses sprung around a high tension wire going just on top of it. And I'm going to show you one chai wala shop. Okay, so this is the shop which I find brimming with life every time, and it's winter, so I really want to come and have a tea over here, but it makes impossible for a girl to come and sit here and have tea. चाय पी ले भैया। सबसे ज्यादा गाली बकती हैं भाई साहब। इस मार्केट में बैठ जाते हैं, पाँच को चाय पीते हो, ये पैसे नहीं देते हो, लड़ते हैं। ये साफा क्यों बांधते हो? ये तो बांधना पड़ता है ठंड की वजह से। और कैसा काम चल रहा है? काम तो बनता चल रहा है सबका, जो ठंड पड़ रही है दवा का। आपकी दुकान में लड़कियां आके चाय पीती हैं? नहीं ये क्यों आते नहीं है लड़की? आदमी आते हैं चाय पीने को, लड़के थोड़े आते हैं। लड़कियों के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए। नहीं जी, हमारे पास जगह नहीं है लड़कियों के लिए। कहाँ जाए वो? कहीं भी जाए, हमें क्या पता इसमें लगा। रोमांटिक गाने चल रहे हैं कि समय का पता ही नहीं चल रहा। और जी वैसे भी समय 3:40 होने। मुझे अपने आप तो मेकअप कराना अच्छा लगता है, दूसरे लोगों को अच्छा लगता है जो करवाते हैं वो मुझे अच्छा लगता है। जो मतलब अगर फेशियल के लिए आएगा फेशियल करवाएगा, जो आएगा वैक्स के लिए वैक्स करवाएगा, जो आएगा मतलब आईब्रो वगैरह कलर एप्लीकेशन, और मतलब हिना जो है वो लगती है बालों में, और मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो हेयर स्पा होता है, कितने काम है मतलब। और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है, हम बैठते हैं यहाँ आन के, मतलब इतने लोगों से मुलाकात होती है, हमारी बात होती है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें, बहुत अच्छा लगता है बहुत। मैं जुलाना में पढ़ता हूँ। स्कूल बताओ पूरी बात। चंद्रशेखर आज़ाद गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय। कौन सी क्लास में? 7th। अभी कहाँ जा रहे हैं? घर। कहाँ से आ रहे हैं? मस्जिद से पढ़ते। तो मस्जिद कौन कौन जाता है इनमें से मस्जिद पढ़ने? सभी जाते हैं। हम भी जाते हैं। आप भी जाते हैं? कहाँ पे है मस्जिद? मुझे दिखाओगे? जाओ लेते जाओ, तुम टीचर बन रही तुम्हारी। जाओ 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 मस्जिद दिखाओ। हाँ इनकाउंटर हुआ था। हाँ यहाँ पे गोली चला था। L18 में कुछ आतंकवादी थे। अगर ये मिक्स होती ना आबादी तो यहाँ कुछ नहीं होता। अगर 25% भी हिंदू होते यहाँ पे तो यहाँ कॉलोनी के अंदर कोई बदनामी भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। यहाँ पर माहौल था वो ये था कि मैं अपनी बताऊँ, मैं खुद जामी और बटला हाउस नहीं आ रहा था, और जामी और बटला हाउस के लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे थे, और जो जितने भी क्रिमिनल जिनके भी रिकॉर्ड्स थे प्रीवियस रिकॉर्ड, वो सब लड़के उठा लिए गए थे। हम अपने अंदर का एक फ्रस्ट्रेशन देखते हैं अगर के सरकार का जो रवैया है हमारी तरफ, और सरकार के जितने भी वो हैं नुमाइंदे हैं, बेसिकली पुलिस हो या मीडिया हो, जहाँ भी मुसलमान के नाम पे पकड़ती है, और ख़ास के अगर आप नौजवान हैं तो वो एक शक की निगाह से देखती है, इससे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है।
There is an image that flickers long after time has passed. The girl looks out of her balcony on the 5th floor as the cops pull out blood-soaked bodies of men. They say they have killed the terrorists. She sees countless people on the streets, shouting slogans asking for justice, police guards, gun-toting, looking into her eyes and muttering under their breath. Rahim, the madman, who for the longest suffered from a fear of being outside, a fear he could never fully describe, becomes a man of the street. He was last seen outside Lovely Cloth House, asking women to cover their heads. ये एरिया जो है हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, ये सब गैर मुस्लिम एरिया था, तो ये लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए आहिस्ता आहिस्ता। ये पूरी मुस्लिम बेल्ट है, सारा मुस्लिम इलाका है, ये बहुत पुराने दौर से, अब से नहीं, बहुत पुराने दौर से। तो शाहजहाँबाद जिसे कहते हैं, पुरानी आबादी, वो सब यही है दिल्ली की। लोग मुसलमानों को आमतौर से यही समझते हैं कि मुस्लिम जो है वो इस चीज़ को नहीं मनाते, मुसलमान जश्न आज़ादी को क्या जाने, समझें। तो उसकी अगेंस्ट बिल्कुल उससे पलट होता है यहाँ पर। लोगों के छतों पर तिरंगे झंडे लहराए जाते हैं, घरों में औरतें तिरंगे दुपट्टे ओढ़ा करती हैं, हाथों में तिरंगी चूड़ियाँ पहनती हैं। A part of that girl still lives in these streets. She's border crossing, telling stories, so that between the cop, terrorist, madman and the preacher, her story is not lost. January 22nd night. हाँ तो पर्सनल स्टोरी तो है, मस्जिद से क्या रिलेशन है आपका इस बात से? आप मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रही हैं क्या? नहीं, बहस नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ गलत है वो गलत ही होती है। आप कह रही हैं मैं पर्सनल कैरेक्टर दिखा रहे हैं, अरे तो आप नमाज पढ़ने आ रही हैं कि आप ये दिखा रही हैं मैं यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रही हूँ। आप थीम बता दीजिए ना, आप थीम बता के निजामुद्दीन में इतना बड़ा केस हो गया, आपने क्यों नहीं दिखाया? उसको जाना चाहिए ना उसको।